हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ये जो सब्जेक्ट कोड रहेगा BPCS 185, ये सब्जेक्ट कोड रहेगा सांवेगिक सक्षमता का विकास, डेवलपिंग इमोशनल कॉम्पिटेंस। ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम आज कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। ये प्रश्न पहले भी कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। और हमने ये जो सब्जेक्ट कोड है बीपीसीएस की और भी हमने क्लासेस बना रखी हैं। अगर आप चाहें, अगर आपको और भी अच्छे तरीके से इसको समझना हो, तो इसके लिए आप हमारी वीडियो के फील्ड में जाकर के बीपीसीएस की 184 क्लास को भी देख सकते हैं। अभी हम फिलहाल पहले बीपीसीएस 185 की क्लास को देखते हैं और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम समझते हैं। तो पहला जो इसके अंदर हम प्रश्न ले रहे हैं, ये पहला प्रश्न है संवेग, इमोशन, भावना, फीलिंग और मनोदशा, मूड में क्या अंतर है। ये देखिए, ये जो पूरा सब्जेक्ट कोड है, ये पूरा सब्जेक्ट कोड सिर्फ और सिर्फ ये आपके संवेग यानी कि इमोशन, भावना और मनोदशा यानी कि फीलिंग, मूड और इमोशन पर ही ये पूरा जो सब्जेक्ट कोड है ये बेस है। तो आपको ये जो अपने अंदर की भावनाएं होती हैं, इमोशन या फीलिंग या मूड, इसको ही हमें समझना है सब्जेक्ट कोड के अंदर, है ना। तो पहले हम संवेग को समझ लेते हैं। संवेग क्या है, इमोशन क्या है, और बाकी के जो भावना है और जो मनोदशा है, ये कैसे एक दूसरे से भिन्न है, अलग कैसे हैं। तो पहले संवेग को देखते हैं, इमोशन को। ये तीव्र अल्पकालिक शॉर्ट टर्म शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, जैसे डरना या अत्यधिक खुश होना। अब देखिए, अगर हम इंग्लिश में शब्द पढ़ते हैं तो हम यही समझते हैं इमोशन, फीलिंग या मूड, ये तीनों एक जैसे ही होते होंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं है। इमोशन क्या है, संवेग क्या है, इसमें ये तो शॉर्ट टर्म होता है। हमारे जब बॉडी के अंदर ये फीलिंग बनती है, ये एक तरीके से इमोशन हमारे अंदर बनता है, संवेग हमारे अंदर बनता है, तो ये बहुत थोड़े समय के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे सडनली हम चौंक जाते हैं, डर जाते हैं, या फिर अत्यधिक खुशी से या किसी और चीज से हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। अत्यधिक खुशी होने की वजह से भी कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, या डरने की वजह से कई बार हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो वही कहलाता है इमोशन। अब इसमें भावना क्या है, फीलिंग क्या है, उसको समझिए। ये संवेगों का मानसिक अनुभव है। ये संवेगों से अधिक समय तक रहती है, लेकिन मनोदशा से कम। मतलब क्या है कि ये जो फीलिंग है, एक फील होता है ना अपने अंदर मन का, तो ये होता तो यही है, एक तरीके से इमोशन का ही पार्ट है ये, है ना, संवेग का ही पार्ट है, भावना भी। लेकिन क्या है, ये थोड़ा ज्यादा समय के लिए रहता है, और ये मानसिक अनुभव है, यानी कि फीलिंग करना, किसी के लिए कुछ फील करना, उसमें क्या होता है, हमारी मेंटली हमें इसकी जरूरत पड़ती है, मेंटली हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, इस चीज के बारे में जिसको हम फील कर रहे हैं, जो हमारी भावना है। अब मनोदशा को देख लीजिए, मूड क्या ही है, ये कम तीव्र लेकिन बहुत लंबे समय, दिनों या हफ्तों तक रहने वाली मन की स्थिति है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मूड के लिए मनोदशा के लिए। मान लीजिए आ इस एग्जाम के अंदर, मान लीजिए पास हो जाते हैं, होप सो आप हो ही जाएं, मैं आशा करता हूँ, है ना। तो क्या होगा कि ये जो फीलिंग आएगी अब आपके अंदर, जब आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, आपका मूड अच्छा रहेगा काफी लंबे समय तक। यही होता है कि ये एकदम आपके माइंड से स्किप नहीं होगा, ये माइंड से डिलीट नहीं होगी, ये वाली फीलिंग। ये फीलिंग आपको काफी समय तक आपके मन के अंदर, आपके दिल के अंदर रहेगी, आंतरिक आपकी बॉडी के अंदर रहेगी। तो वही होता है मूड, जो काफी लंबे समय तक रहता है। आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सामवेगी बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और इसके घटक क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, उसको हमें समझना है। सामवेगिक बुद्धि अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, पहचानने और प्रबंधित करने की क्षमता है। इसके मुख्य घटक नीचे हैं, है ना। तो यानी कि अब देखिए, इसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस आ गया, मतलब क्या है कि ये एक तरीके की समझने वाली चीज है, इमोशनली कनेक्ट होने वाली चीज है ना। जैसे इसमें आता है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को समझना, आत्म प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट, भावनाओं को सही तरीके से नियंत्रित करना, मतलब ये एक तरीके का कंट्रोल है। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब इंटेलिजेंसली आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है। इसमें अगला अगला आता है सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस, दूसरों की भावनाओं को समझना, सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना। ये सब किससे हो रहा है, ये इंटेलिजेंस से ही तो हो रहा है। आपका जो इंटेलिजेंस है वही तो ये सब चीजें कर रहा है ना। तो ये सारे जितने भी पॉइंट है, ये किस में आ रहे हैं आपके, ये सारे पॉइंट आ रहे हैं आपके सामवेगिक बुद्धि में, इमोशनल इंटेलिजेंस में ये आ रहे हैं, तभी आप सारे ये पॉइंट कर पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल क्या है और इसे विकसित करने की रणनीतियां क्या हैं।
नियंत्रण का अर्थ है अपनी भावनाओं और आवेगों इम्पल्सेस को संयमित रखना ताकि त्वरित प्रतिक्रिया के बजाय सोच समझकर निर्णय लिया जा सके। कई बार हमें सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता है ना, कभी कभार गुस्सा आता है हमें किसी चीज के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी हमें सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके अपने ऊपर काबू करना होता है। ये वही चीज है। अब इसमें रणनीतियां क्या है? गहरी सांस लेना, स्थिति से कुछ देर के लिए दूर हटना, सकारात्मक आत्मवार्ता, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना और माइंडफुलनेस ध्यान का अभ्यास करना। जब आपको अपने चीजों के ऊपर गुस्सा है या किसी भी वजह से आप डिस्टर्ब हो तो उस टाइम पर ये सारी चीजें कर लेनी जरूरी है। अगर गुस्सा हो रहा है, किसी से बहस हो रही है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम और आत्म स्वीकृति, सेल्फ रिगार्ड में अंतर स्पष्ट करिए। एक तो होता है सेल्फ एस्टीम और दूसरा होता है सेल्फ रिगार्ड। इनमें क्या है, हमें अंतर बताना है। अब आत्मसम्मान क्या है? यह इस बात पर आधारित है कि आप अपनी योग्यताओं और उपलब्धियों के बारे में कैसा महसूस करते हैं। यह अक्सर बाहरी कारकों पर निर्भर करता है। देखिए, जो हमें सम्मान मिलता है वो बाहरी लोगों से ही तो मिलता है ना? कोई हम अपने आप को थोड़ी ना कभी सम्मान देते हैं। तो ये वही चीज है। आत्मसम्मान क्या है कि हमें बाहरी लोगों से मिल रहा है। हमारी योग्यताओं के ऊपर हम कैसा समाज के साथ बिहेव करते हैं, उससे लोग हमें सम्मान देते हैं, या हमारी कैसी लोगों के सामने हमारी कैसी इमेज है ना? उसके बाद आता है आत्म स्वीकृति। ये अपनी कमियों और खूबियों दोनों के साथ खुद को बिना शर्त स्वीकार करने की क्षमता है। सेल्फ रिगार्ड क्या है? आत्म स्वीकृति क्या है कि अगर चाहे मेरे अंदर अच्छाई है या बुराई है, उसको मैं खुद ही स्वीकार करूंगा। वो करने की मेरे अंदर क्षमता होनी चाहिए। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मुखरता, असर्विट असर्टिवनेस का अर्थ और इसके लाभ बताएं। असर्टिवनेस क्या है, मुखरता क्या है, उसको जानना है। मुखरता का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और अधिकारों को आत्मविश्वास और स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, लेकिन दूसरों का अनादर किए बिना, आक्रामक हुए बिना। मतलब कि हम अपना एक मुखरता तो दिखाएं लोगों के सामने, हम अपनी बात तो रखें, लेकिन उससे क्या नहीं होना चाहिए, लोगों का अनादर नहीं होना चाहिए। अनादर किए बिना अपने विचारों को, भावनाओं को और अधिकारों को आत्मविश्वास के साथ स्पष्ट रूप से हमें लोगों के सामने रखना है। महत्व क्या है इसका? ये आत्मविश्वास बढ़ाता है, तनाव कम करता है और पारस्परिक संबंधों, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में सुधार करता है। आगे देख लेते हैं हम। इसका एक अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन के उपघटक क्या है? सेल्फ मोटिवेशन किस तरीके से हमारे अंदर आता है उसको हमें समझना है। अभिप्रेरणा का अर्थ है किसी कार्य का पूरा करने के लिए बाहरी दबाव के बिना आंतरिक प्रेरणा पाना। इसके उपघटक हैं। देखिए, सेल्फ मोटिवेशन क्या है कि बाहरी दबाव के बिना हम अपने आंतरिक रूप से कैसे सेल्फ मोटिवेशन रिसीव करते हैं, कैसे कंज्यूम करते हैं, है ना? उसको समझना है। उपलब्धि की प्रेरणा, उत्कृष्टता पाने की इच्छा होनी चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए, अपने लक्ष्यों के प्रति वफादार रहना चाहिए। अगला इसमें है पहल करना, अवसरों को पहचानने और उन पर अमल करने की तत्परता होनी चाहिए। और आशावाद, ऑप्टिमिज्म, असफलताओं के बावजूद सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। ये सारे पॉइंट हैं सेल्फ मोटिवेशन के लिए। तो हमने आपको ये क्लास कराई है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशिएंट रहे। आप हमारी वीडियो अगर देखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दे करिए, पेज को फॉलो, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुँच सकें। अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और हमारा जो नंबर है बायो में मेंशन हो। सो थैंक यू सो मच।